बच्चों, एसयू एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 2 है उसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां पढ़ी थी उसमें अपने 2 विधियों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक नंबर थी इलेक्ट्रोपोरेशन और दूसरी विधि थी शॉर्टगन या बायोलिस्टिक विधि। तो इन दोनों विधियों को अपने पढ़ा कि इन विधियों में किस प्रकार जीन का प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण करवाया जाता है, यानी जीन को सीधा ही केंद्रक में या कोशिका में कैसे प्रवेशित करवा सकते हैं। आज अपने इस वीडियो में अगली विधि है जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन विधि में क्या किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो नोट करेंगे आप। यह एक भौतिक तकनीक है। यह क्या एक भौतिक तकनीक है जो जैविक व अन्य बाधाओं का निवारण करती है। किस प्रकार की भौतिक विधि है जिसमें जो जैविक और अन्य बाधाएं हैं उनका निवारण करती है। मूल रूप से इसे जंतु कोशिका के रूपांतरण हेतु विकसित किया गया था। सबसे पहले इसे किसके लिए विकसित किया गया? जंतु कोशिका के रूपांतरण के लिए विकसित किया गया। परंतु आजकल इसे किसके लिए उपयोग में, पादपों के रूपांतरण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो पहले तो प्रारंभ में जंतु कोशिका में कैसे जीन को प्रवेश करवाया जाता था उसके लिए उपयोग में किया गया, लेकिन अब इस विधि का उपयोग पादपों में जीन का स्थानांतरण करवाने के लिए भी किया जाता है। तो इस विधि में अपने देखेंगे, डायग्राम से समझते हैं कि मान लो ये कोई एक पादप कोशिका है। ये क्या एक पादप कोशिका है। अब इस पादप कोशिका का जो केंद्रक है उस केंद्रक में जीन का स्थानांतरण कैसे करवाया जाता है? एक इंजेक्शन होता है, इसलिए इसका नाम माइक्रो इंजेक्शन रख दिया। इंजेक्शन के आगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई लगी रहती है, पतली बिल्कुल माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई लगी रहती है और उस सिरिंज में क्या भर दिया जाता है? डीएनए का घोल भर दिया जाता है। ये क्या डीएनए का घोल है और जब इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है और इस माइक्रो इंजेक्शन पर क्या दबाव डाला जाता है, तो क्या जो पादप की कोशिका है उसके केंद्रक में जब दबाव डालकर डीएनए के घोल को प्रवेश करवाया जाता है तो डीएनए है वो केंद्रक में सीधा ही प्रवेश कर जाता है। इसलिए यह प्रत्यक्ष रूपांतरण की विधि है और इसे क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि डीएनए को इंजेक्शन की सहायता से केंद्रक में प्रवेश करवाया जाता है। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ये पादप कोशिका होगी, इसमें क्या कोशिका भित्ति को पहले हटा लिया जाता है या तो सीधा केंद्रक में डीएनए प्रवेश करता है। अब इस विधि में क्या किया जाता है उसके बारे में अपने नोट करेंगे। तो इस विधि में जो डीएनए का घोल है, इस विधि में क्या, इस विधि में डीएनए के घोल को तीक्ष्ण सिरे वाली माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई, घोल को तीक्ष्ण सिरे वाली माइक्रो प्रोजेक्टाइल, तीक्ष्ण सिरे वाली क्या होती है? माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई की सहायता से पादप कोशिका के, सुई की सहायता से पादप कोशिका के केंद्रक में डीएनए को प्रवेश करवाया जाता है। तो इसमें क्या माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई ली, उसके द्वारा डीएनए के घोल को किसमें, केंद्रक में प्रवेश करवा दिया जाता है और इससे क्या पादप की कोशिका नष्ट नहीं होती है। इसमें
किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट में जीन स्थानांतरण किया जाता है क्योंकि कोशिका भित्ति क्या होती है, बाधा पहुंच जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति बाधा पहुंच जाती है। तो इसलिए इसमें प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्य है उसी में प्रवेश करवाया जाता है। अब जो ये माइक्रो इंजेक्शन विधि है, इस विधि द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं और किनका रूपांतरण सरलता से करवाया जा सकता है। तो इसमें क्या, तरुण भ्रूणों का रूपांतरण सरलता से करवाया जा सकता है। इसमें तरुण जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण की कोशिकाओं में रूपांतरण सरलता से करवाया जा सकता है। तो जो माइक्रो इंजेक्शन विधि है उसमें इस तरह से डीएनए को प्रवेश करवाते हैं। अब जो इस विधि के लाभ कौन से हैं वो नोट करेंगे। तो माइक्रो इंजेक्शन विधि के कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहले तो इस विधि में डीएनए की निष्कासित जो मात्रा होती है प्रति कोशिका सीमित नहीं है। इस विधि में डीएनए की निष्कासित मात्रा प्रति कोशिका सीमित नहीं है, प्रति कोशिका सीमित नहीं है। तो डीएनए की मात्रा होती है उसकी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाने की कोई मात्रा सीमित नहीं होती है, और यद्यपि इसे सीमित भी बनाया जा सकता है, यद्यपि इसे इसके द्वारा सीमित बनाया जा सकता है, इसे सीमित बनाया जा सकता है। तो ये इस विधि का पहला लाभ है। फिर इसके बाद में इसका दूसरा लाभ कौन सा है, इसमें अंतर्ग्रहित रूपांतरण, इसमें अंतर्ग्रहित जो रूपांतरण होता है, अंतर्ग्रहित मतलब कोशिका के अंदर जब डीएनए प्रवेश किया तो उसे अंतर्ग्रहित कहेंगे, और उसके बाद में जो रूपांतरण होता है तो वो अंतर्ग्रहित रूपांतरण कहलाता है, के अवसर बढ़ जाते हैं, के अवसर बढ़ जाते हैं। ये दूसरा लाभ है इसका। फिर इस विधि का अगला लाभ है, इसमें डीएनए प्रवेश की क्रिया निश्चित होती है, इसमें डीएनए प्रवेश की क्रिया निश्चित होती है। तो ये माइक्रो इंजेक्शन विधि के प्रमुख लाभ हैं। इसके बाद में अपने इसकी जो हानियां कौन कौन सी उनके बारे में नोट करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन विधि है, इसकी कौन कौन सी हानियां होती है, इसमें एक नंबर नोट करेंगे, इस इंजेक्शन से केवल एक ही कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाया जाता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी कोशिका में डीएनए प्रवेश नहीं हो सकता, एक एक कोशिका में अलग अलग इंजेक्शन से प्रवेश करवाया जाता है। तो इस विधि में एक इंजेक्शन से केवल
इस विधि में एक इंजेक्शन से केवल एक ही कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाया जा सकता है। ये इसका जो प्रमुख हानि है, मतलब इसमें अधिक समय की लगेगा, क्योंकि बार बार प्रत्येक कोशिका में अलग अलग इंजेक्शन से डीएनए प्रवेश करवाएंगे तो अधिक समय लगता है। इसमें विशिष्ट उपकरण या कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या विशिष्ट उपकरण होने चाहिए, विशिष्ट उपकरण व कौशल, मतलब जो इस कार्य करने में सक्षम हो, कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ये इसकी जो दूसरी हानि है, क्योंकि जो इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं वही डीएनए को कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करवा सकते हैं। फिर इसकी अगली हानि कौन सी है, इस तकनीक की आवश्यकता होती है जो एकल द्विपराग में, इसमें ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती है जो एकल द्विपराग में और बहुस्तरीय है, जो एकल द्विपराग में और बहुस्तरीय है और बहुस्तरीय भित्ति में से डीएनए को गुजरने दे, बहुस्तरीय भित्ति में से डीएनए को गुजरने दे। तो ये जो माइक्रो इंजेक्शन विधि है उसकी प्रमुख हानियां हैं। तो ये विधि अपने आज कंप्लीट होती है। तो इस विधि में अपने क्या पढ़ा, माइक्रो इंजेक्शन विधि है, उसके डायग्राम से समझा कि किस प्रकार जो कोशिका में डीएनए को प्रवेश करवाया जाता है। इस विधि की जो प्रमुख हानियां हैं ये वाली 3 हैं प्रमुख, इन्हें पढ़ा। इसके अलावा अपने इस विधि के होने वाले जो प्रमुख लाभ हैं उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो प्रत्यक्ष रूपांतरण की अगली विधि है लाइपोसक्शन विधि या लाइपोफिकेशन विधि बोलते हैं। तो लाइपोसक्शन विधि में क्या क्या क्रियाएं की जाती है, उसके कौन से लाभ हैं और क्या हानियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो आगे जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूपांतरण की लाइपोफिकेशन तक ही विधियां हैं, इसके बाद में अप्रत्यक्ष रूपांतरण की विधियां अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया है उसे आपने नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू।